स्टूडेंट्स, आई एम सो सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा था और मैं कनेक्ट करने की ट्राई कर रही थी बट वो कनेक्ट हो नहीं पा रहा था। तो आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, आप लोगों को 5-10 मिनट वेट करना पड़ा, 5 मिनट। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ओके, फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस ताकि आप लोग की अटेंडेंस हो जाए, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। Only 6 students are there? ऐसा क्यों? मैम पता नहीं मैम, बाकी लेक्चर्स में भी 10-11 ज्वाइन होते हैं to join. Sorry. क्या कह रहे हो आप लोग? मैम यू मैम बाकी सब लेक्चर में भी है ना 10 या 11 स्टूडेंट्स से ज्वाइन होते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में भी इतने ही बच्चे ज्वाइन होते हैं? मैम आप है ना अभी मैसेज डाल दीजिए कि सब ज्वाइन करना है, मैम शायद कुछ आ जाएंगे। ओके मैं एक मैसेज कर देती हूँ कि उसमें लिंक शेयर नहीं करना था। जस्ट गिव मी सेकेंड स्टूडेंट, मैं अभी कर देती हूँ। जस्ट गिव मी सेकेंड। ओके, मैसेज कर दिया है स्टूडेंट्स। आई थिंक वो लोग आ रहे होंगे अभी। नाउ इन लास्ट क्लास हमने क्या स्टडी किया था बच्चों? लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1, राइट? चैप्टर नंबर 1 के हमने क्या स्टडी किया था? टोपोलॉजीज, राइट? लास्ट हमारा जो टॉपिक था टोपोलॉजी का, इट वाज मेश टोपोलॉजी, है ना? तो मेश टोपोलॉजी सागर 8 वो आके चला गया। Now today I am going to start page number 9, that is called protocol. Everyone is having a textbook? सबके पास टेक्स्ट बुक है स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। अगर सबके पास टेक्स्ट बुक है तो नाउ इसमें protocol, it refers to the set of rules that computer follows on the network to communicate with each other. The protocol rules apply to the cabling, physical topologies and the access methods used by the network elements, both hardware and software. Ethernet and token ring network are examples of popular protocols. मतलब ये क्या है? It refers to the set of rules that computer. इसमें क्या होते हैं? दो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल का वेरी सिंपल वेरी कॉमन मीनिंग ये होते हैं कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर सपोज अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए, एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। जैसे स्कूल में हम आते हैं तो हम स्कूल में आने के टाइम पे जैसे बुक सबमिशन के टाइम पे या फिर बुक लेने के टाइम पे हम लोग क्या लास्ट में लिखते थे? फॉलो द कोविड-19 प्रोटोकॉल। कोविड-19 प्रोटोकॉल का मतलब ये था, या प्रोटोकॉल का मतलब ये होते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी नियम कानून होते हैं हमें उनको फॉलो करना होता है, राइट? जैसे कि अगर कोविड की एग्जांपल दें तो हम कहीं पे जाते हैं तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होता है, हमें मास्क पहनना होता है, हमें सैनिटाइजर यूज करना होता है, हमें हैंड वॉश करना होता है। These all are what? These all are
we can say protocols, right? So it refers to the set of rules. देखो इसमें लिखा भी it refers to the set of rules that computers follow on the network to communicate with each other. कि एक जो कंप्यूटर होता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए फॉलो करता है. The protocols rules apply to the cabling, physical topologies and the access methods used by the network. देखो प्रोटोकॉल रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं? जो केबल्स यूज करते हैं, जो वायर्ड केबलिंग होती है उसमें जो केबल यूज करते हैं, अप्लाई टू द केबलिंग फिजिकली और फिजिकल टोपोलॉजीज. फिजिकल टोपोलॉजीज मतलब क्या? जो हमने ऑलरेडी टोपोलॉजी स्टडी किया है, लाइक मैश, ट्री, स्टार, बर्ड, रिंग, जो टोपोलॉजीज जिस तरह की टोपोलॉजी यूज हो रही है वो किस तरह से यूज करना है, दैट वन. एंड द एक्सेस मेथड्स यूज्ड बाय द नेटवर्क एलिमेंट, और उसको कैसे एक्सेस करना है. लाइक अगर हमें कोई भी कंप्यूटर या पीसी यूज करना है, डेफिनेटली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. वो किसका कॉम्बिनेशन होते हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होते हैं. Ethernet and token ring network are examples of popular network. Ethernet and token ring network are example of. इसमें क्या होते हैं? जो Ethernet and token, they are two examples of network protocol. ये पॉइंट याद करो. Ethernet and token ring both are the examples of protocol. Now, first one, if we are going to talk about the first one, Ethernet. The Ethernet protocol is the most widely used for setting a local area network. मतलब the Ethernet protocol is the most widely used for setting a local area network LAN, specifically for star और bus topologies. इसमें क्या है बच्चों? जो Ethernet होते हैं इस LAN में यूज होता है. And what is LAN? LAN is local area network. LAN is local area network. Local area network जो एक लिमिटेड एरिया में हम यूज करते हैं नेटवर्क, दैट इज नोन एज अ LAN. ठीक है. फॉर स्टार और बस टोपोलॉजी, और वो स्पेशली किस में यूज होता है? वो स्पेशली यूज होता है स्टार एंड बस टोपोलॉजीज में. इन दिस द कंप्यूटर फर्स्ट इंश्योर दैट द नेटवर्क केबल इज क्लियर एंड हैज नो डेटा. इसमें क्या ये शो करता है कि इसमें नेटवर्क केबल जो है वो क्लियरली कनेक्टेड है एंड वहाँ पे कोई भी डेटा यूज में नहीं आ रहा है. देयर इज नो यूजिंग डेटा. एनी डिवाइस अटैच्ड to the network such as server, printer or workstation. If कोई अगर device attached है such as server, printer or workstation is in use and sending data on the cable. So suppose हमने प्रिंटिंग के लिए कंप्यूटर से 10 पेजेस का प्रिंट आउट के लिए हमने लगा रखा है कि हम वो प्रिंट क्या है. देन आफ्टर हमें नेक्स्ट डेटा ट्रांसफर के लिए बोला कि हमें 5 प्रिंट आउट्स और चाहिए. तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली में वहाँ पे क्या होता है कि आपके पहले 10 प्रिंट आउट्स निकलते. जब 10 प्रिंट आउट्स निकलते हैं देन आफ्टर व्हाट डन, वहाँ पे जो 5 प्रिंट आउट्स होते हैं वहाँ पे फिर वो भी वेट करता है कि वो 10 प्रिंट आउट जब निकल जाए देन वी कैन यूज अनदर वन. स्टूडेंट जस्ट वेट फॉर सेकंड, वहाँ पे कोई नेटवर्क इशू आ रहा है, मैं स्टाफ रूम में जा रही हूँ, जस्ट गिव मी सेकंड. Now, that is okay, students. So, what we were discussing protocol Ethernet. Now, next topic is token ring. The token ring protocol makes the network in the form of a ring. देखो, ये ring topology already we have studied. ठीक है? Ring में क्या होता है? एक सर्कल होता है. ठीक है? वो सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे जो टोकन रिंग, इसका नाम जैसे है टोकन रिंग के फॉर्म में, कंप्राइजिंग ऑफ अ कंट्रोलिंग कंप्यूटर एंड अदर कंप्यूटर. दैट मीन्स कि वो क्या करता है, हमने एक क्लास में बताया था कि जो कंप्यूटर्स को कितना डेटा यूज करना है, जो कंट्रोलिंग होता है वो इसमें यूज होता है, और कितने कंप्यूटर्स को कितना डेटा यूज करना है, दैट इज द
The token ring protocol makes the network in the form of a ring comprising of a controlling computer and other computers. Now, this protocol has become obsolete and is no longer in use today. That means कि जो ये प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो आज के डेट पे यूज नहीं होता है. क्यों नहीं यूज होता है? क्योंकि ये पहले के टाइम पे था, बहुत यूज हो गया है. अभी जो इसके एडवांस फीचर्स आ गए हैं, तो दूसरे जो एथरनेट वगैरह जो होते हैं वो हम ज्यादा यूज करते हैं इन कंपैरेटिवली टोकन रिंग के. इतना स्टूडेंट अंडरस्टूड? एवरीवन, all the students understood? You can give me answer yes or no in chat box. Yes, ma'am. Yes, sir, understood. Okay, very good. Now next topic is architecture. Architecture क्या होता है बच्चों? Architecture means physical. You can say architecture means physically layout. जैसे कोई चीज का बनता है ना physically, वो layout होता है. This specifies the physical components. मतलब उसमें फिजिकल कंपोनेंट. अब एग्जांपल देखो, तो ये यहाँ पे कबर्ड बना है, तो ये कबर्ड का क्या है? ये फिजिकली बना हुआ है ना. ये जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे 6 ब्लॉक्स बने. दैट मीन्स क्या है? वो जो लेआउट, यू कैन से फिजिकल लेआउट ऑफ एनीथिंग, इट इज नोन एज द आर्किटेक्चर. जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसको एक पेपर पे ड्रॉ करते हैं कि हमें कौन सा रूम कहाँ बनाना है. मान लो स्कूल का बनाना है, तो स्कूल में किस बनाएंगे कि यहाँ पे प्रिंसिपल रूम होना चाहिए, यहाँ पे स्टाफ रूम होना चाहिए, यहाँ पे क्लासेस होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए. तो व्हाट दे डू, वो वहाँ पे फिजिकली बनाने से पहले वो मैप पे बनाते हैं, उसके बाद वो फिजिकली लेआउट बनाते हैं. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज आर्किटेक्चर. दिस स्पेसिफाइज द फिजिकल कॉम्पोनेंट, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन and the data formats used in the process of networking. The classification of network architecture is based on the distribution of the task workload between different elements of network. जो मैंने पहले बताया था, जो हम लोग टोपोलॉजीज यूज करते हैं, वो कैसे यूज करते हैं? डिपेंड ऑन वर्क, डिपेंड ऑन कैपेसिटी, कितना हमें काम चाहिए, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टास्क वर्कलोड बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क. राइट, अब यहाँ पे हम 2 टाइप्स के आर्किटेक्चर्स वी यूज. एक्चुअली वी यूज 2 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर. फर्स्ट वन इज पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एंड सेकेंड वी यूज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. तो पीयर टू पीयर का मतलब क्या होता है? एक से सेकेंड, मतलब 1 to 1. वी कैन से कहते ना 1 to 1 टॉक होता है, 1 to 1 कन्वर्सेशन होता है. तो दिस इज एज 1 to 1 कन्वर्सेशन. ओके स्टूडेंट, नाउ इसमें क्या होते हैं? In a peer-to-peer networking configuration, the tasks are distributed among the peers who are all equally privileged. मतलब क्या होता है कि मान लो 5 कंप्यूटर्स है, 5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है. ठीक है, तो 1 to 1 का जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो नेटवर्क फ्लो हो रहा है. राइट, दिस सिस्टम डज नॉट हैव अ सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर और अ सर्वर. इसमें जो बोलते हैं कि सर्वर जो होता है, जैसे मान लीजिए 5-6 कंप्यूटर है, वो काम करता है एज अ क्लाइंट. तो एक मेन सर्वर होता है, जैसे हमने बस में टोपोलॉजी में पढ़ा था ना कि एक बस सर्वर होता है, वो बाकी टोपोलॉजीज को, बाकी वर्क स्टेशन को क्या करता है? वो डेटा ट्रांसफर करता है. तो इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, सेंट्रलाइज्ड हब नहीं होता है, कोई सर्वर नहीं होता है. द कंप्यूटर्स कनेक्ट विद ईच अदर इन अ वर्क ग्रुप टू शेयर फाइल्स, प्रिंटर्स एंड इंटरनेट एक्सेस. जैसे अगर कंप्यूटर लैब की बात करें तो क्या होता है? यहाँ पे अगर 5 कंप्यूटर्स है, दे ऑल आर बाय केबल, बाय राउटर्स. राइट, उसके बाद क्या होता है? इसमें एक से एक कनेक्शन जो होते हैं, इसमें सेंट्रलाइज्ड हब नहीं होते. बेसिकली अगर हमें डिफरेंस देखना हो पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर में, इट इज नॉट सेंट्रलाइज्ड. वी डोंट यूज सर्वर एंड इट इज कनेक्टेड 1 to 1. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है? इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, द टास्क आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सर्वर एंड द क्लाइंट. इसमें क्या होते हैं? क्लाइंट एंड सर्वर में किताब में मैं आपको बताऊंगा तो क्या होता है. सपोज आई एम अ सर्वर, मैं एक सर्वर हूँ, मैं आप सबको डेटा ट्रांसफर कर रही हूँ. यू ऑल आर क्लाइंट. आप अलग अलग जगह पे बैठे हो, आप अलग अलग जगह पे बैठ के मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हो ना. तो आप क्या करते हो? तो आप क्या हो गए हो? आप सारे क्या हो जाओगे? यू ऑल आर वो
यू ऑल आर क्लाइंट्स और मैं क्या हो जाऊंगी, सर्वर हो जाऊंगी, राइट। A client does not share any of its resources with fellow clients on the network। इसमें क्या होता है, सपोज देखो जैसे क्या है, मान लो आप ठीक है, आप स्टूडेंट आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो व्हाट am I audible? Now ma'am you are audible. तो इसमें क्या है, सपोज आप 8 स्टूडेंट्स हो, यू ऑल आर क्लाइंट्स, राइट। तो अगर आपको कुछ डेटा ट्रांसफर करना है या कुछ एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेंड मैसेज टू मी मतलब मैं सर्वर हूँ, आपको सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करने हैं, सर्वर आपके जो भी रिक्वेस्ट आंसर होगा उसको आंसर देगा आपको कि आपकी ये क्वेरी थी, आपका ये क्वेश्चन था, ये प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन आपको सर्वर देगा, ना कि दूसरा क्लाइंट आपको देगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, अ क्लाइंट डज नॉट शेयर एनी ऑफ इट्स रिसोर्सेज विद फेलो क्लाइंट मतलब एक दूसरे क्लाइंट के फेलो क्लाइंट्स ऑन द नेटवर्क। इट रिक्वेस्ट अ सर्वर फॉर कंटेंट और सर्विस, द सर्वर प्रोवाइड्स द और द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। तो उसमें ये लिखा है कि सर्वर क्या करता है, सर्वर प्रोवाइड्स रिसोर्स या फिर डेटा ट्रांसफर ना, तो वो कैसे देता है, क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट पे देता है। द कम्युनिकेशन इज इनिशिएटेड बाय द क्लाइंट व्हाइल द सर्वर वेट फॉर एन इनकमिंग रिक्वेस्ट। फिर जो कम्युनिकेशन कैसे इनिशिएट होता है, पहले क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, देन सर्वर उसका आंसर देता है क्लाइंट को, इस तरह से उनका कम्युनिकेशन इनिशिएट होता है, इस तरह से उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। A client can log for a service request only if it is logged onto the server. Once logged to the server, the client can access internet, share mail, print files, and so on. Across the network, such architecture is formally deployed in a Ma'am, your voice is cutting. Ma'am, your voice is cutting. Yes, Ma'am, your voice is cutting. some issue. Now am I audible? Yes ma'am, now you are audible. Okay. तो क्या होते हैं, जैसे आप लोग फेसबुक है, आप लोग फेसबुक में क्या करते हो, पहले लॉगिन करते हो, ठीक है। बिना लॉगिन के क्या आप फेसबुक पे डेटा कोई अपलोड डाउनलोड शेयर कर सकते हो, बिना अपलोड करे हुए, बिना किसी आईडी के, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना है कि डेटा के लिए पहले आपको लॉगिन करना होता है। जब आप लॉगिन करते हो उसके बाद क्या होता है कि आप उसमें से डेटा ट्रांसफर या मेल करना, मेल बोले तो मैं मेल के टर्म में बोल रही हूँ, बिना एक्सेस के, बिना सर्वर के रिक्वेस्ट के कोई भी क्लाइंट अपना वर्क नहीं कर सकता अगर वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज कर रहा है। तो we have to take permission from server, otherwise we are not able to do or we are not able to access server or net data, we can say. Now with this chapter number 1 is done today. Now this time to do exercises. There are too many exercises. अब exercise करने के लिए क्या है students, what do you have to do is, now each exercise A है select the one correct answer, exercise B fill in the blanks, exercise C mark C for true and F for false statement, D answer the following questions, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है आप लोग खुद से कर लोगे या फिर मुझे आपको कराना पड़ेगा? आई थिंक यू ऑल आर इन 8th class, you can do yourself. Yes ma'am, but for recheck you can send the PDF. Get your voice. Can you answer that? Ma'am, but for recheck you have to save the answer. Yes, you have to recheck, right? So what we can do is we can underline or we can highlight it in the chapter itself, क्योंकि जो आंसर्स है वो ऑलरेडी हमारे चैप्टर के अंदर से ही हैं। तो आपको क्या करना है, चैप्टर के अंदर से ही आंसर्स को फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने चैप्टर 1 फिनिश किया है, तो हम क्या करते हैं अभी, व्हाट आई एम थिंकिंग इज आई एम गोइंग टू टेक अ 5 or 10 minutes वेरी शॉर्ट क्विज,
ठीक है, आप सबके पास टेक्स्ट बुक है? एवरीवन इज हैविंग टेक्स्ट बुक अभी? यस मैम। मैम कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ठीक है, और सबको आंसर भी देना है, ऐसा नहीं कि किसको आंसर नहीं देना, यू ऑल हैव टू गिव मी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, मैं अल्फाबेटिकल पूछ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क? व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क? जिया पटेल, कैन यू गिव मी आंसर? जिया पटेल, मैम may I? मैं ऑडिबल टू यू बेटा? मैम may I? हाँ, पहले अल्फाबेटिकल में पूछ लो फर्स्ट। जिया पटेल, भूमि पाटलिया। यस मैम। भूमि पाटलिया, आंसर व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? You can take help from your textbook itself. मैम may I? मैं कौन पूछ रहा है? यक्षी। हिरोशिल, आपको ऐसे बोलोगे बेटा, मैं पूछूंगी तो आप आंसर देना। भूमि, you are ready to give me answer? Bhumi, are you there? Okay, next, Khush Vaishani, you wanted to give answer, right? Khush Vaishani. Yes, ma'am. Ma'am, may I? Yes. Answer, what A is computer network is a system in which several computers are connected so that information and resources can be shared or exchanged between them. Okay, तो क्या हो गया? Yes, computer network. Now, list the advantages of a computer network. You can give me answer, Khush. Oh. Yes, ma'am. Yes. The advantages of the network are resource sharing, time saving, and fast and efficient communication. Okay, very good, Khush. Very good. Now, next question is, list any two basic software and hardware components of a network. Once again, question number 2, list any two basic software and hardware components of a network. Next question, Mahi Detroja. Ma'am, may I? Oh, beta, one by one. Mahi, can you give me answer? Mahi, Radhe, Radhe, are you there? Are you listening me? Sugatra Goyal, Sugatra Goyal, Yes ma'am. please give me answer. List any two basic software and hardware components of a network. List any two basic software and hardware components of a network. It is a question आपके पेज नंबर 12 में दिए गए हैं। Ma'am, may I? खुश वैशाली, स्पीकर बेटा। Yes, ma'am. The basic component of network are hardware, nodes, workstation, server, network interface card, cables for connectivity. Now software, network operating system and specialized networking software. Very good. Very good. Now next question is, what do you mean by protocol of a network? अभी प्रोटोकॉल मैंने बताया था आप लोगों को। तो what is protocol in terms of network? You can give me answer. Yes, Daksha.
Yes, Daksha, can you give me answer? Harshil. Aritra Kabiraj. Yes, Harshil. Aritra Kabiraj, आप टाइप कर सकते हो, but you can't give me answer, right? आप बोल के नहीं दे रहे हो मुझे आंसर. Can you speak up? Yes, ma'am. Yes, please speak Yes, up. ma'am. A network protocol is an established set of rules that determine how data is transmitted between different devices in same network. Essentially, it allows connected devices to communicate with each other regardless of difference in their internal process structure or design. Examples we have already discussed today. 2 examples. Who wants to give answer? 2 examples of protocol. Ethernet and token ring. Token ring. Ethernet and token ring. Very good. Now my next question is, list 2 differences between LAN and WAN. अच्छा, LAN and WAN के पहले आप मुझे ये बताओ, what is exactly LAN? What is the full form of LAN? LAN is a Local area network. Local area network. and WAN is a wide area network. Wide area network. WAN means wide area network. WAN means wide area network. चलो अब सब धीरे धीरे आंसर देना स्टार्ट कर रहे हो. हाँ, कंपटीशन, हाँ, टफ कंपटीशन हो गया अभी तो. नाउ व्हाट इज LAN? व्हाट इज LAN बेटा? LAN का फुल फॉर्म तो उन्होंने बता दिया, लोकल एरिया नेटवर्क. व्हाट इज LAN is a computer network that covers a small geographic area like a home, office or a group of buildings. Very good, Roshan. And what is WAN? WAN is a computer network that covers a broad area. For example, any network whose communications connects through regional and metropolitan boundaries over a long distance. चाहिए है ना. Now my next question is, what is an internet? What is an internet? राधे, आपने एक भी आंसर नहीं दिया. कैन यू स्पीक अप? राधे, एर्थ बी. मैम कैन आंसर? भूमि पाडेलिया, कैन यू गिव मी आंसर? माहिर दत्तगोजा. जिन बच्चों ने स्टूडेंट्स आंसर नहीं दिए हैं, यू शुड गिव मी आंसर, राइट? Agitra, you can speak up. Just give me answer. Internet is a vast network that connects computers all over the world. Okay, very good. Now next question is, list 2 advantages and 2 disadvantages of star topology. Bhumi, मैं next question आपसे पूछ रही हूँ. Just listen me very carefully. Bhumi Padelia, this question is for you. List 2 advantages and 2 disadvantages of star topology. Ma'am, Advantages of star topologies are it is easily to install and wire. It is easy to detect and rectify faults. And disadvantages of star topologies are, as each node directly connected to the bulb, often long lengths of cables are required. This increases the loss of the cables and their maintenance and installation. If the central hub fails, the entire network fails. Very good, Bhumi. Ma'am, it was disadvantages. ये disadvantages उसने लास्ट में बोला था. Now question next one is, what is mesh topology? Mesh topology, you can take help from textbook. In this, ma'am, can I say?
Speak up. In this topology, devices are connected with many redundant interconnection between nodes. In a fully connection mesh topology, every node has a connection to every other node in the network because the multiply link. If one router route gets blocked, the other routes can be used for data communication. Okay. Now आप ये बताइए मुझे लिस्ट टू कॉमनली यूज्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये अभी हमने डिस्कस किया था. मैम पर टू पीर आर्किटेक्चर, क्लाइंट आर्किटेक्चर, सर्वर एक्टिव. वेरी गुड स्टूडेंट. दैट मीन्स आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, राइट? मैम हेलो मैम. यस बेटा. मैम ये जो चैप्टर के पीछे के जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है वो हमें नोटबुक में लिख लें कंप्यूटर की. Yes. After make you computer notebook, you can use your last year notebook also. जो लास्ट ईयर की नोटबुक बचते हैं ना, जैसे किसी सब्जेक्ट की, यू कैन नोटबुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है. बट आपको ये क्वेश्चन आंसर जो 1 to 9 मैंने भी डिस्कस किया है, दिस ऑल क्वेश्चन आंसर्स 1 to 9 यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक, सॉरी इन योर नोटबुक. एंड जो एक्सरसाइजेस है, एक्सरसाइजेस A, B and C यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक. तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं. तो आई थिंक बहुत 2-3 लाइन्स के आंसर है, बहुत ज्यादा आपको लॉन्ग आंसर इसमें नहीं लिखने हैं, राइट? तो आप लोग इसको लिख लेना और हो सके तो आप टेक्स्ट बुक पे आंसर्स को हाईलाइट कर सकते हो या यू कैन अंडरलाइन. मैं आपको इसकी पिक्चर PDF सेंड कर दूंगी ताकि अगर आप लोग में से किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता है या फिर कुछ बच्चे जो क्लास अटेंड नहीं करते हैं, दे कैन डू दिस, राइट? एंड वन मोर थिंग, बाकी आपके जो फ्रेंड्स है जो क्लास अटेंड नहीं करते, यू कैन कम्युनिकेट विद देम ना कि वो लोग क्लास करें. द कंप्यूटर क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो उसको कंप्यूटर क्लास नहीं करेंगे तो चलेगा. आपको पता है कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे करियर स्कोप्स होते हैं जॉब्स के जो शायद आप लोग को मालूम नहीं है या फिर मालूम है तो आप लोग उसको नहीं है, राइट? देयर आर टू मेनी स्कोप्स अंडर द कंप्यूटर लैंग्वेज. अभी आपकी स्टार्टिंग है, अभी से आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे एंड प्रैक्टिकल करोगे तो अच्छा रहेगा. एंड वन मोर थिंग, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था PPTs में एक बार सेंड करने के लिए. मुझे सिर्फ 1 या 2 बच्चों ने PPT सेंड किया था A से B से. बाकी स्टूडेंट्स आप लोग को PPT बनाना आता है ना? डू यू नो हाउ टू मेक PPT? Yes ma'am, I will send you. Exactly. मुझे आई वॉन्ट टू सी हाउ टू यू मेक PPTs. आप लोग कैसे बनाते हो? अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट हम जब कभी भी MS वर्ड का हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग सीखेंगे कैसे बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, विंडोज मूवी मेकर, पेज नंबर 40, चैप्टर नंबर 2. इसमें क्या है? विंडोज. आप लोगों को मालूम है व्हाट इज विंडोज? विंडोज क्या है बच्चों, पता है किसी को? Ma'am, we can do tomorrow not next lecture. And because time is Sorry? Ma'am, we can do in the next lecture. Yes, of course we have to in the next lecture. अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू बोल रही हूँ कि नाम का जो नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास होगी तो आपको क्या करना है, घर पे फर्स्ट चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं. आपके वैसे मंडे से एग्जाम हो गए हैं तो आप यू कैन डू सैटरडे ऑनवर्ड, चलेगा. नेक्स्ट वीक में भी करोगे चलेगा. बट आपको विंडोज क्या होती है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हम PC में क्यों यूज करते हैं, दीज 3-4 क्वेश्चन जो हैं जो आपको नेट पे एक बार सर्च कर लेना गूगल पे एंड सिंपल रीड करना है आपको, तो कुछ लिखना लिखना नहीं है, ताकि हम जब नेक्स्ट मूवी और विंडोज मूवी मेकर चैप्टर हम स्टार्ट करें आपको तो आप उसमें कर सको. ओके स्टूडेंट, तो टिल देन अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है इसमें? So we should leave the class. Thank you students and have a great day. Just take care of yourself. Okay?